everyone, welcome to my channel. This is my first vlog. My name is मेघा त्यागी. I hope आप सबको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे. अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा. अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ. और मैं कुछ आज इसलिए भी जल्दी सो के उठ क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है और मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है. मेरे एग्ज़ाम में 3 दिन का ब्रेक था पर मैंने एक भी दिन प्रिपरेशन नहीं करी और आज मेरा लास्ट डे है तो आज तो मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. फर्स्ट डे वाले दिन मैंने ये सोचा कि कल प्रिपरेशन कर लूँगी और कल घर पे आ गए थे गेस्ट तो इसलिए प्रिपरेशन हो नहीं पाई. तो मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन बाकी है और मुझे आज ही सारी प्रिपरेशन करनी है. तो आप मेरे साथ मेरे व्लॉग में बने रहिए. और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जा रही हूँ. मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना लिया है. भाई स्कूल गया था तो मम्मी ने सुबह ही ब्रेकफास्ट बना लिया था. पर मैं ब्रेकफास्ट करने से पहले अभी आपको अपने घर का सुबह का व्यू दिखा देती हूँ कि सुबह का व्यू कैसा हो रहा है. ये सुबह सुबह मेरे घर के बाहर का मॉर्निंग का व्यू है. अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं फिर भी आप धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है. ऐसा लग रहा है पता नहीं 8 बज गए हो पर अभी सुबह के 6:30 ही बज रहे हैं और धूप देखो कितनी तेज़ वाली हो रही है. मैं और दादू सुबह सुबह बैठे हुए थे. चाची ने अमरूद भेजे. चाची के घर पे एक अमरूद का पेड़ है तो मैंने दादू से बोला कि दादू ये पका हुआ अमरूद आप खा लो. दादू बोल रहे थे कि ज़रा इसमें देख किंडार तो नहीं है. मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक अमरूद है आप खा लो. आपको पता है इस पेड़ पे है ना 12 मासी पेड़ है. इस पे हमेशा 12 के 12 महीने है ना अमरूद आते हैं. मैंने है ना ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आई थी ना तो अभी टाइम हो रहा है 8:30. और इस मैडम को देखो पापा के सामने सुबह 6 बजे उठ गई थी और पापा के जाने के बाद है ना तुरंत सो गई और अब 8:30 बज रहे अभी उठने का नाम नहीं ले रही. देखो कैसे मेंढकी बन के सो रही है. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने प्लानिंग कुछ की हो और हुआ कुछ और हो. मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है. मैं कुछ भी प्लानिंग कर लूँ हमेशा उसका अपोज़िट होना है. आज मैंने सोचा था कि मेरे पास एक दिन है प्रिपरेशन करने का तो आज मैं पूरे दिन अच्छी तरीके से मन लगा के प्रिपरेशन करूँगी. पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं जो सोचूं और वो वैसा ही हो जाए. प्लानिंग के साथ तो मैं कभी नहीं चल सकती. तो आज मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है. वो प्रॉब्लम ये है कि आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है. हाउस हेल्पर क्यों नहीं आ रही है उसके है ना आई फ्लू हो गया. आपको पता है कि आई फ्लू कितना चल रहा है. तो उसे आई फ्लू हो गया था. उसका मेरे पास कॉल आया कि दीदी मेरी आँख में है ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और स्वेलिंग भी आ रही है. एक आँख में उसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि दी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्वेलिंग भी आ रही है तो मैं आज नहीं आ पाऊँगी. अब जब उसने कॉल करके बोला है तो भाई मैं उससे ये तो नहीं बोल सकती ना कि तू आ और काम कर मेरा कल एग्ज़ाम है. तो मैंने बोला कि यार ठीक है रेस्ट कर ले. अब वो नहीं आ रही है तो मैंने सारी पहले डस्टिंग की. डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाते लगाते आपसे बात कर रही हूँ. इसके बाद है ना झाड़ू मेरी लग गई है. फिर मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ. मैंने काम निपटाने के बाद है ना झाड़ू लगाई और फिर पोछा लगा लिया और मैं काम निपटाने के बाद आज सो भी गई. मैं पढ़ी भी नहीं डायरेक्ट सो गई क्योंकि मेरे सर में अभी है ना रात के 8:30 बज रहे. मैं सुबह मिली थी. सुबह के बाद डायरेक्टली मैं आपसे अब मिल रही हूँ. आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी जैसे मैंने आपको बताया तो मम्मी के साथ सारा काम मुझे ही कराना पड़ा. छोटी बहन ने भी काम किया था पर मैंने भी थोड़ी सी हेल्प कराई थी. फिर है ना कल से मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने टैबलेट ली. टैबलेट लेने के बाद मैं सो गई और आज मैं ऑलमोस्ट दिन में 4 से 5 घंटे सोई हूँ. तब जाके मेरे सर के दर्द को थोड़ा आराम मिला है. और अभी मेरी 1.5 यूनिट बाकी है मुझे पढ़ने के लिए. पढ़ना क्या रिवीजन करना है पर अभी 1.5 यूनिट मेरी बैलेंस बची है. मुझे उसे पढ़ना है और देखती हूँ कि कब तक हो पाएगा. पर मेरा यही रहेगा कि मैं अभी ही रात में कंप्लीट करके सोऊं ताकि सुबह को उठ के तो मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा. मैं इवन अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी ना कभी भी सुबह उठ के नहीं पढ़ी. हमेशा जितनी मेरी रात को प्रिपरेशन हो जाती थी ना उतनी ही प्रिपरेशन मैं करती थी. सुबह उठ के कभी नहीं पढ़ती थी. मुझसे कभी नहीं पढ़ा जाता कि एग्ज़ाम टाइमिंग और लास्ट मिनट पर मैं पढ़ती रहूँ. मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मिनट पर मैं पढ़ती हूँ ना कि मेरा ये भी बच गया वो भी बच गया ये वो सब रह जाता है.
आज है ना, गर्मी भी इतनी हो रही है ना। मैं अब नहा के आई हूँ, थोड़ा सर से मैं नहा ली थी, हेयर भी वॉश कर लिए थे ताकि थोड़ा ठंडक ठंडक मिले। अब मैं बिल्कुल भी गर्मी भी नहीं लग रही है, नहा ली हूँ। तो मैं अब अपनी पढ़ाई करने स्टार्ट करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। अभी आप देखो, मैंने अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी है। और आपको एक बात बताती हूँ, मुझे थ्योरिकल सब्जेक्ट है ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे को न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पसंद है। और मेरे पास 12th क्लास में कॉमर्स थी ना, तो मैं बिज़नेस स्टडीज़ तो थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। पर मेरा फिर जो फेवरेट सब्जेक्ट था ना, वो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स था। मुझे दोनों न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट थे, मुझे न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट बहुत पसंद थे। मैं पढ़ाई कर रही थी तो पापा आए थे। पापा बोल रहे थे कि अगर सर में दर्द हो रहा हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो मत पढ़, सो जा। कभी एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम हो, फिर अच्छे से एग्ज़ाम भी ना दे पाए। जितनी प्रिपरेशन हो गई है उतनी ही प्रिपरेशन कर ले और रेस्ट कर और आराम से सो जा। मैंने बोला नहीं पापा, मैं ठीक हूँ, अभी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैंने टैबलेट ली थी, मैंने दिन में रेस्ट कर लिया था, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ और जितना भी मुझसे कवर हो पाया मैंने रात को अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। अभी है ना, रात के 11:30 बज रहे हैं और मुझे नींद भी बहुत तेज़ वाली आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। कॉफ़ी बना के पीऊँगी ना तो थोड़ी देर नींद मेरी भाग जाएगी और मेरी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा है, ऑलमोस्ट हाफ़ ही यूनिट बची है मेरी रिवीज़न करने के लिए। तो मैं अब अपनी कॉफ़ी बना के इसे पीने के बाद मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।